पूजनीय संत समाज, सम्माननीय श्रोता बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, कई दिन हो गए, यहाँ 5वां दिन है। हम लोग सुनते हैं एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। थोड़ा बढ़ाओ देवेन। थोड़ा ही समय हमें ज्ञान मिले, साधु संगत मिले, उसके लिए कहते हैं कि कटे कोटि अपराध। एक दो नहीं, कोटि करोड़ों अपराध कट जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं। उनका कहना सही है। पात्रता की बात है। हमें पात्रता हो तो थोड़ी बात भी हमारे लिए बहुत हो जाती है, और पात्रता नहीं है तो बहुत सी बातें कही गई हमारे लिए व्यर्थ है। हम पात्रता बढ़ाएं, और ये भी एक ढंग ही है, पात्रता ही बढ़ाना है। कहत सुनत छूटे कलुष, कहते सुनते ही मन का कालुष से छूटता है। बहुत कुछ हम सब सुन चुके हैं, थोड़ी सी चर्चा मैं आप लोगों के बीच करूं। हम में से हम सब ये मानते हैं कि हमारा व्यक्तित्व स्वस्थ है, या फिर हम ये प्रयास करते हैं कि हमारा व्यक्तित्व स्वस्थ हो। क्या है वो स्वस्थ व्यक्तित्व? पहले हम व्यक्तित्व के ही संबंध में समझ लें। थोड़ी सी बात यह है, एक होता है बाह्य व्यक्तित्व और एक होता है भीतरी व्यक्तित्व। दोनों का महत्व है। जैसे कोई जवान हो, देखने में सुंदर हो और सुंदर परिधान हो, तो स्वाभाविक है वो कहीं जाता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। वेशभूषा के आधार पर ही पहला प्रभाव पड़ता है। उसके रूप रंग डील डौल, पर्सनालिटी बढ़िया है तो स्वाभाविक है लोग उस पर आकर्षित होते हैं। ये बाह्य व्यक्तित्व है, उसका महत्व है, उसको नहीं नकारा जा सकता है। एक दूसरा व्यक्तित्व है जो भीतर का है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन व्यवहार में झलकता है। बाहर से प्रत्यक्ष नहीं है, वो अप्रत्यक्ष है, अमूर्त है, लेकिन वो अमूर्त होकर के भी बेहद महत्वपूर्ण है। जो दिखाई नहीं दे रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो दिखाई दे रहा है उससे। शरीर दिखाई दे रहा है, आत्मत हम कोई नहीं देख रहे हैं। अब मैं पूछूं कौन महत्वपूर्ण है? जो नहीं दिखाई दे रहा है। प्रकृति, जिसको लाओत्से ने ताओ कहा है, विश्वव्यापी नियम, वो नियम तो दिखाई नहीं देता है, और ये जड़ दृश्य दिखाई देता है। जो दिखाई नहीं देता है बहुत बल होता है उसमें, बहुत बल है। जो दिखाई देता है, जिसे हम अणु को नहीं देखते हैं, अणु को कहाँ देखते हैं? जो परमाणु है, तत्व की अंतिम इकाई, उसे नहीं देखते हैं, लेकिन उसके जोड़ को देखते हैं। जब जुड़े कई तत्व मिल गए तो एक साथ, तब वो दिखाई देता है, दृश्यमान होता है। बात तो मेरी दूसरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक व्यक्तित्व है बाह्य और एक व्यक्तित्व है भीतरी। दोनों का महत्व है। और यदि हम प्रतिशत की भाषा में कहें तो कह सकते हैं 10% हमारे बाह्य व्यक्तित्व का महत्व है और 90% हमारे भीतरी व्यक्तित्व का महत्व है। देखने में अच्छा है, आकर्षक है
तो शुरू में हो जाएगा, लेकिन जब उसके असली चरित्र का पता चलेगा, भीतरी व्यक्तित्व का पता चलेगा और सचमुच वो अच्छा नहीं है, तो फिर हम उससे दूर हट जाएंगे। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो शुरू में हमें बाहरी चेहरा आकर्षित करता है और लंबे समय में उसका गुण, उसका स्वभाव, अच्छा गुण होता है वो आकर्षित करता है और उसी से सम्मान मिलता है। नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का सेनापति, एक बार वो अपने कक्ष में बैठकर कुछ अध्ययन कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे। एक व्यक्ति आया मिलने को, देखने में बहुत साधारण। नेपोलियन ऐसे देखते हैं, उन्होंने अभिवादन किया, वो ठीक से प्रत्याभिवादन भी नहीं किया और दरी बिछी थी, बैठ जाओ, इशारा कर दिया। बातचीत हुई, बातचीत के दरमियान पता चला ये हमारे देश के बहुत बड़े चित्रकार हैं, कलाकार हैं। उनके गुणों के बारे में पता चला और कुछ देर तक जब चर्चा हुई और चर्चा समाप्ति के पश्चात जब वो व्यक्ति जाने लगा तो नेपोलियन स्वयं उठते हैं और दरवाजे तक उसे छोड़ने जाते हैं। उसने कहा, सर एक बात मैं समझ नहीं पाया, जब मैं आया और आपका अभिवादन किया तो आप मेरी ओर ठीक से देखे भी नहीं, और अब जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तब आप मुझे दरवाजे तक छोड़ने आए हैं, यहाँ तक आप सम्मान कर रहे हैं, क्या बात है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने कहा, भाई साहब, जब कोई व्यक्ति आता है तो शुरू में उसके वेशभूषा के आधार पर स्वागत होता है और जब जाता है ना तो उसके गुणों के आधार पर स्वागत होता है। आरंभ में हम वेशभूषा को देख करके आकर्षित होते हैं, बाह्य पर्सनालिटी को देखकर आकर्षित होते हैं। मैं ये भी कह रहा हूँ उसका अपना महत्व है। कोई अटपट रहे, अव्यवस्थित रहे, होलिया ठीक होना चाहिए, बाहरी होलिया भी ठीक होनी चाहिए। कुछ भी कपड़ा पहन लें, कैसे भी रहें, नहीं, हम कुछ भी नहीं पहन सकते हैं। इधर कहावत भी है कि अपनी रुचि के भोजन और दूसरों की रुचि के अनुसार पहनावा, ऐसा कहते हैं। अब लोगों की हर रुचि की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। एक बार इलाहाबाद में गुरुदेव जी नहीं थे, भ्रमण में थे, हम सब लोग थे, तो मैं उस समय सुबह कथा कह रहा था। तो एक परिचित भगत सज्जन हैं जो आया करते थे सत्संग, अभी भी आते हैं, अच्छे हैं। एक दिन ऐसा कुछ कपड़ा पहन के आए ऊपर से नीचे तक, जैसे बौद्धिस्ट संत लोग भिक्षु पहनते हैं, थोड़ा से कषाय वस्त्र। मैंने देखा, फिर विनोद में कहा, आप तो बिल्कुल बौद्ध भिक्षुक लगते हैं। तो उन्होंने कहा, अरे साहब, हम लोग तो गृहस्थ हैं, चाहे जैसे पहने, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा, ऐसा नहीं चलता है। गृहस्थ हो, विरक्त हो, एक मर्यादा के तहत ही हम रह सकते हैं। आप कैसे कुछ भी पहन सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस परिवार में रहता हूँ, परिवार के लोगों की क्या रुचि है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पहन लें, कुछ भी करने लग जाएं। हम व्यक्ति हैं, लेकिन हम सामूहिक भी हैं। हमारा कोई भी कर्म होता है, उसका प्रभाव समाज पर, परिवार पर पड़ता है, और परिवार में जो भी कुछ होता है उससे हम प्रभावित होते हैं। ये कैसे हो सकता है कि हम चाहे जो करें, ऐसा नहीं होगा। हम सामाजिक प्राणी हैं, उसका ध्यान रखना होगा कि अपने आसपास कैसे लोग हैं, कहाँ मेरा आना जाना है। देखिए, इसको कहते हैं मूक भाषा, जिसको कहते हैं, जैसे हम कुछ भी नहीं बोलते हैं फिर भी बोलते हैं। हर बातें बोल के नहीं कही जाती है, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसे जो अपने आप बोल देता है। जैसे
हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, एक आदमी आ जाए और बस 2-4 बार ऐसे थोड़ा एक सबको देख ले, घूम ले और चल दे, कुछ ना बोले, तो आप लोग समझते हैं कुछ नहीं बोला, बहुत कुछ बोल गया। हम लोग क्या सोचेंगे, क्यों आया था वो, क्या देख कर चला गया, क्या देख रहा था, कौन सा है वो, कैसा आया, कोई खुफिया है क्या, देखो कितना बोल गया, बहुत कुछ। कोई कपड़ा पहन कर आया, कैसा कपड़ा पहना है, बोल देता है। आपकी रुचि क्या है, आप किस प्रकार के कपड़े को स्वीकार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके स्वभाव के प्रतिकूल आप कपड़ा स्वीकारें, आप उसे पसंद किए हैं, इसका मतलब आपका भीतर क्या है, आप कौन सा संगीत सुनते हैं, सीरियल कौन सा देखते हैं, ये सब बोलने वाली चीज़ें। आपका व्यवहार बोलता है, हम सब का व्यवहार बोलता है। मूक भाषा, जो मूक है फिर भी वह बोल देता है, इसलिए बहुत सावधानी की ज़रूरत है। तो बाह्य व्यक्तित्व भी ये महत्वपूर्ण है, इसे हमें ठीक रखना चाहिए। साफ सफाई, आँख, नाक, कान, पूरा शरीर, कपड़ा, स्वस्थ घर द्वार सब साफ सुथरा होना चाहिए। यह नहीं है कि चाहे जैसे हो चाहे जैसे रहें, ऐसा थोड़ी चलेगा। आप संवारना सीखें सबको। लेकिन बाह्य व्यक्तित्व यह है जिसका प्रभाव हमारे जीवन में है, लेकिन कितना, 10% उसका महत्व है। जैसे पुस्तक का कवर और पुस्तक के अंदर की सामग्री, दोनों का महत्व है। कवर अट्रैक्टिव होता है, बढ़िया आकर्षक होता है, तो हम उसको खरीद लेते हैं, बढ़िया से बढ़िया, उसका पुस्तक का नाम बढ़िया है, बढ़िया नाम और आकर्षक बना हुआ है, ऐसा लगता है कि जरूर इसके अंदर कुछ होगा। अब तुरंत तो देख करके नहीं पढ़ा जा सकता है, पुस्तक खरीद लिए और सामग्री जब पढ़ने लगे तो लगा कि बहुत बहुत सामान्य स्तर का है, बहुत ही सामान्य विचारक है, ये कोई बहुत महत्व का नहीं है, बस पुनरुक्तियाँ हैं इसमें। देखने में तो अच्छा लगा। और कुछ भी ऐसे भी होते हैं जो आकर्षक कवर के नहीं होते, लेकिन भीतर की सामग्री बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप उसे शुरू करने के बाद छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ पुस्तकें पुरानी होती तो उसका कवर ही फट गया होता है, बिल्कुल कवर रहित, और कहीं पुस्तक हाथ लग गई और इतनी अच्छी बात उसमें लिखी गई जीवन विकास के लिए, जीवन सुधार के लिए, कि मन गदगद हो जाता है। नहीं है कवर तो भी चलेगा। क्या है भीतर, भीतर में जो कुछ है वही हमारे असली व्यक्तित्व है, उसे हमें ठीक करना है। केवल बाह्य व्यक्तित्व ही पूर्ण नहीं है, इसलिए हमें भीतर से मजबूत होना पड़ेगा, वही हमारे जीवन का असली आधार है। हम लोग इसके लिए प्रयास भी नहीं करते हैं कि भीतर का व्यक्तित्व सुधरे, बाहर का ही ज़्यादा समाधान करते हैं, ज़्यादा उसको ठीक ठाक करेंगे। आप लोग को भी अनुभव होगा, जैसे जिस घर में, ये तो आश्रम है, इसका तो उतना तो सामान्य है, लेकिन फिर भी हम एंट्रेंस को ज़्यादा सजाते हैं। कोई स्वागत कक्ष होगा, उसमें बढ़िया से सोफ़ा रखेंगे, कुर्सी रखेंगे, अलमारी में कुछ इधर उधर का वही इधर उधर टंट-घंट कोई खिलौना विलौना ला करके सजा देंगे और कुछ करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। और कहीं पीछे जगह है मकान का तो सारे कबाड़ को ले जाकर वहाँ डालेंगे, क्योंकि उसे कोई देखता नहीं है। जो दिखाई देता है उसको सजाते हैं, और जो दिखाई नहीं देता उसकी चिंता ही नहीं करते। हमारा चेहरा दिखाई देता है, हमारा घर दिखाई देता है, हमारी गाड़ी दिखाई देती है, उसी को संवारते हैं। भीतर दिखाई नहीं देता है, मन दिखाई नहीं देता है, उसे नहीं संवारते हैं। लेकिन हमें संवारना है भीतर, भीतर भी संवारने का पूरा काम करें। बात यहाँ से उठी थी, स्वस्थ व्यक्तित्व किसे कहते हैं। बहुत सी परिभाषाएं दी जा सकती है, मैं कुछ बिंदु निवेदन करूं। हमारा व्यक्तित्व उसी अंश तक स्वस्थ है जिस हद तक हम
व्यक्तियों और परिस्थितियों में जानबूझकर अच्छाई ढूंढते हैं और हमारा व्यक्तित्व उसी अंश तक अस्वस्थ है जिस हद तक हम व्यक्तियों और वस्तुओं में जानबूझ करके बुराई ढूंढते हैं। अब हम स्वयं अपना मूल्यांकन करें, हम अच्छाई ढूंढते हैं कि बुराई ढूंढते हैं। किसी भी व्यक्ति और परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में चले जाएं, कहीं भी जाएं, वहाँ से हम अच्छाई जानबूझ करके अच्छाई देख रहे हैं वहाँ कि फिर बुराई देख रहे हैं। स्वस्थ व्यक्तित्व का ये पहला पैमाना है कि हम जानबूझकर अच्छाई ढूंढें, जानबूझ करके। वही से तो हमारा मन ऐसा है बुराइयों के प्रति ज़्यादा आकर्षित और ज़्यादा उसको पकड़ता है, ज़्यादा उसको सोख, जैसे स्पंज ना सोख लेता है पानी को, तो हमारा मन ऐसा है कि वो बुराइयों को सोख लेता है। जैसे स्याही है तो एक पेपर आता है जिसको रख देने से स्याही वो सोख लेता है, हमारा मन भी ऐसे ही है, कालिमा को सोख लेता है। अब हमें क्या करना है, जानबूझ करके, ये सूत्र को ध्यान रखें, जानबूझ करके हमें पहल करके करना है कि वहाँ से अच्छाई लें, अच्छाई देखें। और सचमुच कबीर साहब की ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, नग पषाण जग सकल है, पारख बिरला कोय, नगते उत्तम पारखी जग में बिरला होय। नग पषाण, नग रत्न को कहते हैं और पाषाण पत्थर। नग पाषाण जग सकल है, दुनिया में रतन भी है और पत्थर भी है, सार भी है असार भी है, अच्छा भी है बुरा है, सब है, सब है, अच्छा बुरा। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते क्या हैं, सबसे बड़ी बात यह है, हम जो चाहते हैं उसी को आकर्षित करते हैं। और हम यदि बुरा ही देखने वाले हो गए तो इसका अर्थ है जहाँ हमारा ध्यान ज़्यादा केंद्रित होगा, जिस पर हम ज़्यादा सोचेंगे, मैं सुबह के सत्र में भी कहा था, वही हम हो जाते हैं। ज़्यादातर वक्त हम बुराई के बारे में, अपने परिवार वालों की, अपने मित्रों की और किसी की भी, या परिस्थिति के बारे में हमेशा खिन्न रहेंगे, उदास और शिकायत भरा जीवन जिएंगे, तो फिर वही हमारे सामने प्रकट भी होगा। हर बात में शिकायत, ये ठीक नहीं है जीवन। शिकायत रहित मन होना चाहिए। किसी के कितना शिकायत करेंगे। कुछ लोग तो इतना आगे बढ़ के बात करते हैं, सबको कहेंगे सब भ्रष्ट, सब भ्रष्ट। मैं कहा, एक दिन गगोरी पार गए थे, वहीं से थोड़ी देर के लिए, तो घर वाला भाई टीवी खोल दिया और महंगाई को लेकर के जो जोशीले शब्दों में वो दे रहा था, वो समाचार आ रहा था, ये हुआ वो हुआ, ओफ इतना ज़्यादा। हमने कहा भगत जी बंद कर दो अब इसको। या तो इन लोगों को चाहिए कि सरकार के पास जाकर के इसका विरोध करे और उनके विचारों को बदल दे। ये ठीक है, लोगों को इस प्रकार भड़काना तो ठीक नहीं है। और नहीं बदल सकते हैं तो फिर चुपचाप स्वीकारें, जिनमें क्षमता है वो करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, मान लो उनका एक धंधा है टीवी वालों को, उसको भी ज़्यादा हम नहीं कह सकते। हम व्यक्तिगत रूप से यदि उसको लेकर के शिकायत भरा जीवन जी रहे हैं, नकारात्मक जीवन जी रहे हैं, भीतर भीतर हम निराश उदास और खिन्न हैं, तो हम किसका नुकसान कर रहे हैं? न हम प्रधानमंत्री का नुकसान कर रहे हैं और न राष्ट्रपति का नुकसान कर रहे हैं। यदि हमारे भीतर खिन्नता है, शिकायत भरा मन है, तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्या ठीक है, उनका विषय है। थोड़ा सा आप अपने आप को बचाना भी सीखें इस मामले में। यदि हाँ आपकी शक्ति है तो भरपूर आप काम करें, मैं उसके लिए मना नहीं करता हूँ। लेकिन व्यक्तिगत साधना जहाँ है वहाँ आप अपने मन में नाराज़गी भर करके कभी सुखी नहीं हो सकते। उसमें से अच्छाई ढूंढने की, ठीक है भाई हम तो ये सब नहीं कर पाते हैं, अब उतना बड़ा क्षेत्र है, उतना सब कुछ है, उसको लेकर के चल रहे हैं तो अंतर पड़ेगा ही। कुछ लोग दोष देने के आदी हो जाते हैं, दोष ही देखना। एक उदाहरण गुरुदेव जी दिया करते हैं कि एक भगत एक महात्मा को कहे कि महाराज जी आप हमारे यहाँ आइए और शाम को स्वल्पाहार करें।
कहा ठीक है भाई। शाम को पहुँचे महात्मा जी और सब तैयारी कर चुके थे, और जैसे ही महात्मा जी बैठे, अब सोचे कि चलो हम भोजन की तैयारी करें, इतने में बिजली चली गई। अब बिजली चली गई, तब वो जो घर मालिक था वो तो बड़ा नाराज़ हुआ, ये सरकार का कोई ठिकाना है। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सबको खरी खोट कहने लगा, कोई ठिकाना नहीं, कब बिजली काट देंगे, कब दे देंगे, क्या है, इतना भ्रष्टाचार है इन कर्मचारियों को, इन राजनेताओं को। वो बड़बड़ाता रहा, और उधर खोज रहे हैं माचिस मिल जाए, मोमबत्ती मिल जाए, इसको भी खोज रहे हैं, और भीतर कई बार गाली भी दे रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं। कुछ देर बीता, मुश्किल से उनको मोमबत्ती मिल गई, माचिस मिल गया, और जलाया, और जैसे ही वो जलाया तैसे ही बिजली आ गई। अब बिजली आई तो फिर वो नाराज़, देखो ना कब आए कब जाए, कोई ठिकाना है इसका। फिर थोड़ा 2-4 बातें बड़बड़ाने लगे। महात्मा ने कहा, देखो सरकार की बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत बड़ी, तुम्हारा तो घर छोटा है, छोटी व्यवस्था है, इस छोटी व्यवस्था में इतनी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो कि बिजली के जाने पर एक निश्चित जगह मोमबत्ती हो और निश्चित जगह माचिस हो, जिसको आसानी से हाथ में आए और प्रकाश कर सको। इतनी छोटी सी व्यवस्था नहीं कर रहे हो और सरकार को गाली दिए जा रहे हो। जब इतनी छोटी सी व्यवस्था को आप ठीक नहीं कर पा रहे हो तो एक बड़ी व्यवस्था के बारे में आप गलत कह के क्या कर सकते हैं। स्वस्थ व्यक्तित्व के संबंध में मैं कह रहा था कि हम जानबूझकर व्यक्ति और परिस्थिति में अच्छाई ढूंढते हैं, ये हमारा स्वस्थ व्यक्तित्व का पहला पैमाना है। सब जगह से अच्छाई ढूंढो, सब जगह से। लोगों की अच्छाइयों से हमें अच्छाई लेना है, लोगों की अच्छाइयों से अच्छाई लेना है, लेकिन लोगों की गलतियों से भी हमें अच्छाई लेना है, उससे भी सीख लेनी है। ये एक बात अटपटी सी लग सकती है। लोगों की अच्छाई से सीख लेना सरल है और लेना ही चाहिए, लेकिन लोगों की गलतियों से भी हमें सीख मिलती है। यदि हम सीख सकें तो वहाँ से भी सीख मिलती है। एक महात्मा ऐसे ही कहा कर रहे थे कि सब से गुण लेना चाहिए, सब से लेना चाहिए। कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने कहा सब से कैसे गुण लें, कोई चोर बदमाश हो तो उनसे भी कैसे गुण लें। महात्मा ने कहा हाँ ठीक कहते हैं, उनसे कैसे लिया जाए, लेकिन एक मैं संस्मरण सुनाता हूँ। मैं भ्रमण में था, लेकिन कोई निश्चित नहीं रहता था कि कब कहाँ जाऊँ। कभी 2 दिन यहाँ, 4 दिन वहाँ, 15 दिन वहाँ, परिचित अपरिचित सब जगह जाता रहा। केवल भक्तों के यहाँ ही जाऊँ, परिचितों के यहाँ जाऊँ, ऐसा नहीं था। एक बार एक घर में पहुँचा, शाम हो गई थी, और फिर स्नान वगैरह करके भोजन पानी किया, सोने का समय आया तो घर मालिक आकर कहता है महाराज जी आप विश्राम करें, मैं जा रहा हूँ काम से। तो महाराज ने सोचा, महात्मा ने उन्होंने कहा, लिखा कि मैंने सोचा कि ये सकता है नाइट ड्यूटी हो भाई, कुछ लोग दिन में ड्यूटी करते हैं, कुछ लोग रात में ड्यूटी करते हैं, तो कहा हो सकता है नाइट ड्यूटी हो। तो फिर भी पूछ बैठे अच्छा क्या काम करते हो। उन्होंने कहा महाराज जी अब आपसे क्या झूठ बोलूं, मैं चोरी करता हूं और चोरी करने ही जा रहा हूं, मैं चोरी करता हूं, चोरी करने ही जा रहा हूं। अच्छा, महात्मा ने सोचा उपदेश का समय तो है नहीं है, विश्राम किए, करने लगे और वो चले गए। सुबह हुई, महात्मा जी का उठने का समय, और सुबह सुबह वो लौट कर आए। महात्मा ने पूछा सफलता मिली? उन्होंने कहा नहीं, सफलता तो नहीं मिली। अच्छा ठीक, बात बीती। अब जो रात में जागेगा वो दिन में सोएगा, महात्मा से मिलने का अवसर ही नहीं। फिर रात हुई, फिर वही बात, महात्मा जी आप विश्राम करें मैं जा रहा हूँ। कहा ठीक है भाई जाओ। दूसरे दिन फिर वही बात, सफलता मिली? कहे नहीं महाराज आज नहीं मिली, कल मिलेगी। क्या कहता था? आज नहीं मिली कल मिलेगी। और महात्मा ने कहा कि यह क्रम महीना भर बना रहा,
और रोज़ यही कहता था कि सफलता आज नहीं मिली कल मिलेगी। मैं उनसे इतना प्रभावित हुआ मानो वो मेरा गुरु हो गए। वो एक गलत काम में जाता है, काम चाहे जो हो, लेकिन उनकी लगन तो देखिए, उनका समर्पण भाव तो देखिए। आज नहीं मिली सफलता कल मिलेगी। मैं साधना करता हूँ, आज मन नहीं रुका कल रुकेगा। ये मेरे मन में बात आई, आज मेरे विकार अवशेष है, नहीं जा रहा है कल जाएगा। आज मेरे दोष नहीं खत्म हुआ कल होगा। और मैंने समर्पित होकर अपनी साधना में लग गया। साहस उनसे मिला, ऐसे कुछ समर्पण भाव मिला मुझे उस चोर से, इतना गुण मिला मुझे। गुण लेना सीखें, सर्वत्र गुण है, हम ले सकते हैं। कबीर साहब जी ने कहा है, क्यों कहा ऐसा नहीं है कि वो अंदाज करके कह दिए, सुनी सुनाई बात को कह दिए। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना मुझसा बुरा न कोई। ऐसा नहीं कहा है उन्होंने। वो इतना मनोवैज्ञानिक कथन है ये। जब कभी आप अकेले में बैठ के गहराई से सोचेंगे तो पता चलेगा कि इतनी अच्छी बात साहब कहते हैं। जिस दिन आप दूसरों को दोष देते हैं, दूसरों को जब तक आप दोष देते हैं तब तक आप प्रगति की राह में कदम नहीं बढ़ा सकते। सुबह के सत्र, कल शाम को मैं थोड़ा सा राग द्वेष के संबंध में चर्चा की थी। कबीर साहब की वाणी के आधार पर एक बात रह गई थी, प्रसंगवशात ख्याल आ गया, कह देता हूँ। राग द्वेष से हम कैसे मुक्त हों? वो कौन सा सूत्र है? हम सब चाहते हैं, वैसे सब चाहते हैं भीतर से मेरे मन में राग और द्वेष ना हो, मन अच्छा हो। ये भावना सबकी है, बहुत अच्छी भावना है, लेकिन कैसे हो, ये महत्वपूर्ण सूत्र है। एक संत ने लिखा, और वैसे सब लोग जानते हैं इसको, ऐसा कोई अनछुआ पहलू नहीं है जिसे आप नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने ये लिखा, दूसरों को हमारा सुख और दुख का कारण हम दूसरों को मानना बंद कर दें, यही राग द्वेष मुक्ति का कारण है। दूसरा हमें सुख देता है, दूसरे से सुख मिलता है, इसे आप छोड़ दें, ये मानना। और दूसरा हमें दुख देता है, ये मानना छोड़ दें। यदि आप ये मानते हैं दूसरों से सुख मिलता है तो आपके राग होंगे उसके प्रति, क्योंकि उसे सुख की अभिलाषा है। और दूसरा दुख देता है ऐसा मानते हैं, इसका मतलब उन्हें आप दोष दे रहे हैं, उनके प्रति द्वेष भाव है। बहुत सरल है, लगता सरल है, बातें सरल होती हैं, लेकिन सरल होने के बावजूद यह नहीं है कि सब उसे कर ले जाएं। सरल होता है और सब कर सकते हैं, फिर भी सब नहीं करते। ये एक विचित्र पेच है इसमें। सबके लिए बहुत सरल, फिर भी सब नहीं कर सकते। क्यों? जैसे रात में चंद्रमा उदय हुआ, रात में चंद्रमा उदय हुआ और सुबह अस्त हुआ। क्या आप आशा करते हैं आपके पूरे गांव के लोग चंद्रमा देखे होंगे? हम ही लोग क्या चंद्रमा देख लेते हैं रोज? जब तक चंद्रमा उदय होता है तब तक नहीं, कोई कोई देखता है। तो क्या चंद्रमा का देखना कठिन था? कठिन बिल्कुल नहीं है। चंद्रमा देखना बहुत सरल है, फिर भी सब नहीं देखते। सबका अलग अलग लक्ष्य है, अलग अलग दूसरी ओर उनका चित्त है, उनका ध्यान ही दूसरी ओर है, चंद्रमा की ओर नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ चंद्रमा देखना ठीक है, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। चंद्रमा देखना सरल है, फिर भी सब लोग नहीं देखते। इसी प्रकार यह वाक्य, जो दुख सुख का कारण दूसरा नहीं है, यह मानना उतना ही सरल है, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते हैं। हम क्या मानते हैं? उन्होंने मुझे दुख दिया, उनके नाते मैं दुखी हूँ, बस। साहब क्या कहते हैं? बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। जब इस सूत्र को अकेले में बैठकर भीतर उतारना शुरू करेंगे, उस दिन आप मौन हो जाएंगे, मैं क्यों ऐसा करूं? और जितना आप देखते हैं बुरा, उतना ही भीतर बुराई भरती जाती है। बहुत सहज कल्पना आप करिए, सुबह उठिए और घर घर से कचरा उठा लाइए, गंदगी थोड़ा थोड़ा, और आंगन में रखते जाइए। आंगन की क्या दशा होगी? दुर्गंधी से आंगन
भर जाएगा। दूसरा काम, फूलों की बाग में गए, क्यारियों में गए, सुंदर सुंदर फूल चुन कर लाए, अगरबत्ती सुगंधित द्रव्य रखे, तो क्या होगा? आंगन एकदम बढ़िया सुवासित हो जाएगा। हम अपने हृदय आंगन को किससे भर रहे हैं? गंदगी से कि सुगंधी से? सद्गुण की सुगंधी और दुर्गुण की दुर्गंधी। बुराई देखना मानो आप दुर्गंधी इकट्ठी कर रहे हैं, और अच्छाई देखना आप सुगंधी इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए अपने अच्छे लोगों से तो गुण मिलता ही, लेना ही चाहिए। लेकिन हम सब क्या करते हैं? एक और सूत्र बता दूं, ज्ञान में अज्ञान लेने वाले हैं और अज्ञान में भी ज्ञान लेने वाले हैं। फिर से कहूं, अच्छी बातों में भी बुरी बात निकाल लेते हैं। जो ज्ञान की बातें हैं, जो हित की बातें हैं, उसमें भी कुछ ऐसे सूत्र आदमी ढूंढ लेता है, उनका ढंग ही ऐसा है कि वहाँ से अज्ञान तक खींच लेता है। और कुछ लोग होते हैं जहाँ से अज्ञानता है, जहाँ पर बढ़िया नहीं है, फिर भी वहाँ से अच्छाई ढूंढ लेता है। एक उदाहरण मैं दोनों के लिए अलग अलग उदाहरण देता हूँ। एक संत, बिल्कुल सच्ची घटना है ये, और वो संत आप लोग जो जानते हैं, जैन मत के एक संत हैं, संत थे, अब तो उनका शरीर नहीं रह गया, आचार्य महाप्रज्ञ। उनके ही सामने की बात है। मैं उनसे 2-3 बार मिला, बहुत अच्छे संत थे वो, बड़े अच्छे साधक, 13 पंथ के साधक थे, संत थे, आचार्य थे। तो वो उनके सामने ऐसे भक्त लोग बैठे हुए थे। तो एक परिवार आया तो घर का मुखिया बैठा और घर के लोग बैठे और परिचित थे, सुपरिचित थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी देखिए ना, इनको डायबिटीज़ है, फिर भी ये मीठा खाना नहीं छोड़ते, मिठाई खाना नहीं छोड़ते, आप ज़रा समझा दीजिए उनको। तो उन्होंने कहा, कहो भाई, स्वास्थ्य आपका है, स्वास्थ्य को तो ठीक करना ही चाहिए, और यदि मिठाई नुकसानदेह है तो क्यों मिठाई खाते हो? नहीं खाना चाहिए, ये तुम्हारे ही लिए हित है। उन्होंने कहा कि महाराज जी ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं तो आपके ही उपदेशों पर चलता हूँ। उन्होंने क्या कहा? मैं तो आपके उपदेशों पर ही चलता हूँ, मैं उसी को मानता हूँ। उन्होंने कहा, मैंने कब कहा कि तुम्हारी डायबिटीज होते हुए मिठाई खाओ? नहीं, ऐसा तो आप नहीं कहे, लेकिन आप कहते हैं शरीर क्षणभंगुर है, बहुत जल्दी छूट जाएगा। तो मैं यही सोचता हूँ, मिठाई छोड़कर 2-4 साल ज़्यादा जीऊँ या मिठाई खा करके 2-4 साल कम जीऊँ, वैसे ही क्षणभंगुर है, क्या फ़र्क पड़ता है? ज्ञान में भी अज्ञान। शरीर क्षणभंगुर है, इसका मतलब असंयम? ऐसा तो नहीं कहा, मैंने ऐसा कब कहा? मतलब जहाँ ज्ञान लेना चाहिए वहीं अज्ञान लेता है, बड़ा अद्भुत है। एक दूसरा उदाहरण याद आया कि ये जैसे भोपाल में हम लोग जाते हैं गांधी भवन में, तो वहाँ पर व्यसन मुक्ति केंद्र है, एक बना हुआ है, घेरा बना हुआ है। वहाँ पर वो लोग आते हैं, जैसे कोई शराब पी रहा हो और कुछ खाता पीता है गलत चीज़, वो अंदर रहते हैं, उनके लिए वहाँ व्यवस्था होती है, उनको सिखाया जाता है, बताया जाता है, डॉक्टर आते हैं, ऐसी कुछ उनको प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वो इन गलत आदतों को छोड़ दे, व्यसन मुक्त हो जाएं। ऐसे ही व्यसन मुक्ति केंद्र में एक चिकित्सक को बुलाया गया और कहा गया कि आप इन लोगों को ऐसी कुछ बात बताइए प्रैक्टिकली, जिससे ये लोग ये शराब पीना छोड़ दें। बहुत समझदार था डॉक्टर, भी अनुभवी था। गया तो जब वहाँ गया तो 2 वो शीशे का जार, गिलास समझ लो, शीशे का 2 गिलास लेकर गया और उसको टेबल पर रखा, और सब बैठे हैं, पूरे हाल में बैठे हुए थे, जितने शराबी और कुछ भी पीने खाने वाले लोग सब बैठे हैं। उनको थोड़ा प्रयोग रूप में बताना था। तो एक गिलास बड़ा सा था शीशे का, उसमें उन्होंने शराब डाल दी और दूसरे गिलास में पानी, और छोटा डिब्बा से केचुआ निकाला जिंदा, और केचुए को पानी में डाला। तो केचुआ क्या हुआ? तैरते हुआ मस्त ऊपर आ गया। अब केचुआ को निकाल करके शराब जिस गिलास में थी उसमें डाल दिया, तो थोड़ी ही देर में केचुआ ऐंठ करके मर गया, एकदम ऐंठ गया एकदम। अब शराब में केचुआ को डालना तो केचुआ की क्या दशा होगी? वो ऐंठ करके मर गया। बैठे थे सब
पूछा, डॉक्टर साहब इससे कुछ शिक्षा मिलती, क्या समझे इससे आप लोग क्या समझे? तो पीछे से एक शराबी उठकर कहता है, मैं समझ गया। क्या समझे? यही, यदि शराब पियो तो पेट के कीड़े मर जाएंगे। क्या कहते हैं? यही कि शराब पियोगे तो पेट के कीड़े मर जाएंगे। क्या डॉक्टर यही कहना चाहता था? क्या ले रहे हैं? हमारी मानसिकता क्या है? सब जगह से अच्छाई लें, लेकिन हम लोग ऐसे हैं, अच्छाई से भी हम जहाँ ज्ञान लेना चाहिए वहाँ भी अज्ञान ले लेते हैं, और गुणों से भी गुण लेना है। शुक्रात की बात मुझे याद आती है, बहुत अच्छे संत वो। उनसे एक बार, वो तो उनके बारे में कहना ही क्या, कभी उनके बारे में पढ़ो तो कई बार तो पढ़ करके आंसू ही आ जाता है। इतने वो सरल संत, जिनको जहर दिया गया, अद्भुत महात्मा थे वो। यद्यपि देखिए उनके ही बाहर व्यक्तित्व के बारे में, वो देखने में कुरूप थे, बाहरी रूप से कुरूप थे, लेकिन भीतर से इतने सुंदर थे, इतने प्रियकर थे। आज करीब 2500 वर्ष हो गए हैं, 2300 से ऊपर हो गए उनको। बुद्ध जब हमारे यहाँ थे तब वो थे, बुद्ध और महावीर के समय। वो इतने अच्छे संत थे, आज उनको याद करके ही मन गदगद हो जाता है। क्यों? बाहरी को नहीं देखते हैं, उनके गुण इतने अच्छे हैं। हम जब सुकरात याद किया तो उनके सारा भीतरी व्यक्तित्व याद आ गया। गांधी, तो गांधी का चेहरा थोड़े हम देखते हैं फिर उस समय, गांधी का मतलब उसका भीतरी व्यक्तित्व आ गया। ऐसे ही जब महापुरुषों की याद करते हैं तो महापुरुषों के चेहरे से आकर्षित हम नहीं होते हैं, उनका भीतरी व्यक्तित्व इतना सुंदर था, हमको बहुत प्रभावित करते हैं। एक बार वो ज्ञानी पुरुष थे, उनसे पूछे उनके भक्त लोग, आप ये बताएं, आप तो महाज्ञानी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप ये बताएं आपके गुरु कौन थे? वो भी बड़े अल्हड़ संत थे। उन्होंने कहा, मेरा गुरु आप लोग जानना चाहते हैं? हाँ बताइए ना, आपका गुरु कौन? उन्होंने कहा, मेरे गुरु, ये दुनिया में जितने मूर्ख लोग हैं ना, वो सब मेरे गुरु हैं। उन्होंने क्या कहा? जितना मूर्ख हैं दुनिया में सब मेरे गुरु हैं। लोगों ने कहा, आप ऐसा मजाक क्यों करते हैं? आप जैसे ज्ञानी पुरुष के गुरु मूर्ख कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, मानो मेरी बात, मैं ये देखता हूँ कि इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जिसके नाते यह मूर्ख कहला रहा है। लोग इन्हें क्यों मूर्ख कह रहे हैं? कौन सी इसने ऐसी गलती कर दी है जिसके नाते लोग इनको मूर्ख कह रहे हैं? बस मैं वही गलती नहीं करता। ये बात इतनी अच्छी मुझे लगी कि मैं तो चुप सोचता रहा। बस मैं वही गलती नहीं करता। पहला ही पैमाना मैं कहा आप लोगों के बीच, स्वस्थ व्यक्तित्व क्या पहला पैमाना, पहली परिभाषा है, हम जानबूझ करके व्यक्तियों और वस्तुओं में अच्छाई ढूंढें, गलतियां न ढूंढें। है अच्छाई, हमको मिलना है, अच्छाई पक्का है, मिलेगा, इसलिए दोष न दें, अच्छाई ढूंढें। बाकी तो फिर एक दो और है सूत्र, उसको मैं केवल नाम बता देता हूँ, इस पर व्याख्या नहीं करूँगा, समय पूरा हो गया है। दूसरी परिभाषा है, उसकी केवल मैं परिभाषा बता देता हूँ बस। वो है कि हम उसी हद तक स्वस्थ व्यक्तित्व वाले होते हैं जिस हद तक हम अपने साथ जो गलत व्यवहार करते हैं ऐसे लोगों को क्षमा कर सकते हैं, क्षमा कर देते हैं। जो हमारे साथ नाजायज़ व्यवहार किया है उनको भी हम क्षमा कर देते हैं। जितना ही हम में क्षमा करने की शक्ति बढ़ती है उतनी ही हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। इस बात को आप सूत्र बांध लीजिए। और जितना ही आपके भीतर द्वेष बनता है, क्षमा का भाव नहीं जगता है, उतना ही आप, एक दिन मैंने यहाँ कहा था, जैसे हमारे पैर में जंजीर बांध करके पीछे खूंटे में बांध दे और हम छटपटा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, हम गति नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही जो बदले का भाव है वो मानो जंजीर से बांधकर पीछे खींच करके हमें बांध दिया गया है, वो खूंटे में, द्वेष रूपी खूंटे में। हम यदि प्रगति चाहते हैं तो उस जंजीर को तोड़ दें, क्षमा का भाव बिल्कुल कर दें, चाहे जितना उन्होंने अन्यायपूर्ण व्यवहार किया हो।
आपको भीतर से क्षमा, न्याय नीति की बात अलग है। कभी ऐसी परिस्थिति बनी सामाजिक पारिवारिक, वो बात अलग है, लेकिन व्यक्तिगत साधना के लिए आप कानूनन लड़ाई लड़ते हुए भी भीतर से द्वेष भाव न रखें। ये महत्वपूर्ण है। ये वैसे कठिन लगता है भी कठिन, सरल नहीं है। देखो मेरा कहना सरल है, बहुत सरल है। कहने में लगता क्या है, कहने में थोड़ी सी जीभ हिल रही है और सुनने में तो कान की पंखुड़ी भी नहीं हिल रही है, बस सुने जा रहे हैं। कहने में सुनने में मेहनत नहीं है, प्रयोग में मेहनत है। जब अकेले में बैठ करके उसको हम क्षमा कर सकें, बदले का भाव ना हो, वो ऐसा ही है जैसे गाड़ी में जो आजकल होता है सेल्फ स्टार्टर, जैसे कैनेटिक होंडा है, स्कूटी है, प्लेजर है, तो क्या होता है एक हाथ में ब्रेक और एक हाथ में एक्सीलेटर। कल्पना करिए एक हाथ में ब्रेक दबाए हों और एक हाथ में एक्सीलेटर घुमा रहे हों, गाड़ी बढ़ेगी? नहीं बढ़ने वाली है। गाड़ी खराब होगी, इंजन खराब होगा, तेल खराब होगा, लेकिन गाड़ी नहीं बढ़ेगी। यही दशा हमारी है। हमारे अंदर कहीं द्वेष है, बदले का भाव है, तो फिर हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि हम अपने ब्रेक हाथ में जो ब्रेक थामे हैं उसे नहीं हटाए हैं। यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर ब्रेक से पैर हटा लें, हाथ हटा लें, तब हम बढ़ेंगे। इस प्रकार हमारा स्वस्थ व्यक्तित्व है। इससे हम शारीरिक रूप से भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। ये सब एक अलग विज्ञान है, कैसे होते हैं मानसिक बीमारी और इससे कैसे शरीर प्रभावित होता है, इसका एक अपना सिद्धांत है। उन सारी बातों का विस्तार मैं नहीं दूंगा, बस एक सूत्र है। और तीसरा भी सूत्र है कि सभी प्रकार के लोगों के साथ आपका व्यवहार, अपने ढंग के लोगों के साथ हम व्यवहार कर लेते हैं, जैसा हमारा स्वभाव, जैसी हमारी रुचि, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, तो अपने उन लोगों के साथ जिन्हें हम पसंद करते हैं, अच्छे लगते हैं, उनके साथ व्यवहार करना सरल है। लेकिन उन लोगों के साथ जिनकी स्वभाव में भिन्नता है, रुचि में भिन्नता है, व्यक्तित्व में अंतर है, योग्यता में अंतर है, उन लोगों के साथ भी हम व्यवहार कर सकें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। हम तुरंत उनके साथ में एक दूरी बना लेते हैं। आप थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा आप में लचक भी होनी चाहिए सहने की, और कुछ अपने आप को उसके अनुसार मोल्ड करें, कुछ उनसे सहना सीखें। ऐसा नहीं चलेगा, नहीं फिर आध्यात्मिक होने का क्या अर्थ है। एक वह आदमी जो अध्यात्म से बिल्कुल अनभिज्ञ है, और एक हम जो अध्यात्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ कहते और सुनते हैं, और हम मानते भी हैं अपने को, हम अपने को मानते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं, मानते हैं। लेकिन दोनों में यदि अंतर ना हो व्यवहार में, तो कैसे बनेगा। हमारा व्यवहार ही वह दर्पण है जो हमारी भीतरी व्यक्तित्व को दिखाता है। इसलिए भीतर से हम स्वस्थ बने, मजबूत बने, प्रसन्न बने, इसके लिए आवश्यक है हम दूसरों में अच्छाई ढूंढें, हमारे साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है उसको क्षमा करें, और सब ऊंच नीच लोगों के साथ में व्यवहार करना सीखें। यही हमारे स्वस्थ व्यक्तित्व की पहचान है। और इस बारे में आप लोग और विस्तार से मनन चिंतन करें। मैंने आप लोगों को थोड़ा निवेदन किया। हमारा भीतरी व्यक्तित्व ही हमारा जीवन होता है, असली जीवन होता है। इसलिए भीतर बहुत सुंदर, बाहर से कुरूप हो तो चलेगा, लेकिन भीतर की कुरूपता अक्षम्य है, और उसको केवल हम जानते हैं। सबसे बड़ी समस्या है, उसको केवल हम जानते हैं, बस दूसरा हमारे व्यवहार से जानेगा। लेकिन कई बार हम थोड़ा छिपा देते हैं, जैसे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, भले कुछ भी हो, आइए स्वागत है, बहुत अच्छा लगा आपके आने से, ये कह देंगे, या और फिर बहुत सी बातें, लो भाई देव, सब बढ़िया व्यवहार कर लेंगे। लेकिन भीतर करवाहट है, कई बार हम प्रकट नहीं होने देते, उसको छुपाने में कई बार सफल हो जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक हम नहीं छिपा सकते। गुरुदेव जी लिखते हैं बीजक व्याख्या में, मनुष्य के सोना के कसे और मनुष्य के बसे। सोना को कसो कसौटी में, तब खरा खोट का पता चलता है, और मनुष्य के समाज कुछ लंबे समय तक रहो। अभी थोड़े समय सब आपस में हम लोग प्रेम से करते हैं, लेकिन सभी को एक साथ रहना हो जाए यही 4-6 महीना,
तो देखो मुंह फुलवल शुरू हो जाएगा। होता ही है, मनुष्य है, सबका स्वभाव ऐसा है। चाहे वो कितना बढ़िया सुंदर समाज हो, चाहे वो साधु समाज हो, चाहे वो गृहस्थ समाज परिवार हो, कहीं न कहीं कुछ बातों को लेकर के विचारों में भिन्नता होती है। तो विचारों में भिन्नता होना, विचारों का भेद संभव है, लेकिन साधुता का एक लक्षण है विचार भेद हो पर विचार वैमनस्य ना हो। इस बात का ध्यान रखें। आप लोग भी दूर दराज से आए, काफ़ी यहाँ लोग स्थानीय लोग भी आते रहे, और हम तो मैं वार साहब मुझे कई बार कहते थे कि यहाँ आइए बरसात में। गुरुदेव जी से बताया, यहाँ ध्यान शिविर में आया था, उसके पहले ही बता दिया था कि ध्यान शिविर इलाहाबाद के बाद इधर जाने का है, कहते हैं कैसे करूं। गुरुजी ने कहा ठीक है चले जाना। मैं इनसे कहता था कि बार बार बुलाते हैं, आखिर जाकर के मैं क्या करूंगा वहाँ, बार बार कहता था। कहा नहीं सुनो, रहना है बस। हमने कहा ठीक है भाई, आश्रम है, रहना ही चाहिए। गुरुजी से कहा वो बहुत कहते हैं जाऊँ, ठीक है जाओ। अभी गुरुजी हमारे आ रहे हैं 30 तारीख को एक कार्यक्रम में, वहीं जाके साथ में मिलना भी है, उन्हीं के साथ वापस जाना है। लेकिन अच्छा लगा आप लोगों के बीच आकर के। इस बरसात के मौसम में भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को यहाँ काम धाम नहीं है और आप लोग सब निठल्ले ही इसलिए आ गए हैं। सब लोगों के घर काम धाम है, सब लोग व्यस्त हैं, फिर भी आप लोगों की सत्संग में जो रुचि है, भावना है, संत का प्रेम, सत्संग के प्रति रुचि, आध्यात्मिक लगन, ये बेहद महत्वपूर्ण है। आप लोग बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं और इसी प्रकार आप सबकी आध्यात्मिक उन्नति हो। गुरुदेव जी का आगमन होता ही यहाँ इस क्षेत्र के लिए, इस गांव वालों के लिए एक शुभ है। ये आधार है आश्रम और संतों का आना जाना। बहुत लोग दूर दराज के लोग तरसते हैं कि हम बहुत दूर रहते हैं, चाह कर भी नहीं मिल सकते। कई बार इलाहाबाद में दूर दूर के लोग आते हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर, 2 दिन का टाइम लेकर आऊँ। साहब मैं तरसता हूँ आपके पास आऊँ, रहूँ, नहीं रह पाता हूँ। लेकिन यहाँ बिना ही प्रयास गुरुदेव जी का आगमन, संतों का आगमन, सत्संग सुलभ, उसका आप सब लाभ लेते हैं। इसके लिए साधुवाद। भविष्य में भी इस प्रकार आप लोगों का सहयोग आश्रम को मिलता रहे, यही शुभकामना है।